हमें दिखता है वो कभी नहीं होता। उनके घर की को ये नहीं मालूम कि मेरा आदमी क्या कर रहा है। फिल्म तो और लड़कियां भी बना रही हैं। हाँ जी, और भी बना रही है जिनके तो रोक नहीं लगाई। रील और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। पुलिस कस्टडी और मौत की परछाई, ये मामला जितना साधारण दिखता है उतना ही रहस्यमयी बन चुका है। उत्तर कुमार, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर हिरासत में लिया था, अचानक गंभीर हालत में पहुंच गया। परिवार का आरोप है कि यह किसी प्राकृतिक वजह से नहीं हुआ, बल्कि पुलिस की साजिश के तहत उसे जहर दिया गया। बेटे का कहना है कि पिता की तबीयत हिरासत में बिगड़ी और पुलिस की लापरवाही नहीं, बल्कि जानबूझकर दी गई जहर की खुराक इसका कारण है। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच पुलिस कस्टडी में हुई यह घटना महज एक हादसा है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा खेल। आरोप सीधे पुलिस पर हैं, जिन्हें सुरक्षा देनी चाहिए, उन्हीं पर जान लेने का इल्जाम लग रहा है। मामला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसा वैसा शक और सस्पेंस गहराता जा रहा है। क्या पुलिस इस आरोप से निकल पाएगी या फिर बेटे का आरोप सच साबित होगा? सच क्या है, झूठ क्या है, आज की इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से, तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। हरियाणा की मिट्टी ने कई नामी कलाकार दिए हैं, लेकिन जब बात फिल्मी दुनिया में तहलका मचाने वाले सितारों की होती है तो सबसे पहले जिक्र आता है उत्तर कुमार का। एक साधारण परिवार में जन्मे उत्तर कुमार का बचपन संघर्षों, सपनों और मेहनत के बीच बीता। वे किसी बड़े फिल्मी खानदान या मशहूर प्रोड्यूसर की देन नहीं थे, बल्कि आम लोगों की तरह कठिनाइयों से लड़ते हुए उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उत्तर कुमार का असली नाम कई बार सुर्खियों में रहा, मगर दर्शकों के दिलों में वे हमेशा धाकड़ छोरा के नाम से बसे रहे। 2004 में आई उनकी फिल्म धाकड़ छोरा ने इतिहास रच दिया। उस समय हरियाणवी सिनेमा बेहद छोटे दायरे में सिमटा हुआ था और दर्शक ज्यादातर भोजपुरी या हिंदी फिल्मों की ओर झुकते थे, लेकिन धाकड़ छोरा ने यह ट्रेंड बदल डाला। इस फिल्म ने इतना जबरदस्त कलेक्शन किया कि इसे हरियाणवी सिनेमा का मील का पत्थर माना जाने लगा। धाकड़ छोरा की सफलता के बाद उत्तर कुमार हरियाणा के युवाओं ही नहीं, बल्कि गांव-गांव के आम लोगों के आइकन बन गए। उनका देसी लहजा, दमदार संवाद शैली और बिंदास अंदाज दर्शकों को अपनेपन का एहसास कराता था। वे मानो यह भरोसा दिलाते थे कि सिनेमा सिर्फ बड़े बजट और शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि गांव का बेटा भी अपनी मेहनत और हुनर से इतिहास लिख सकता है। धीरे धीरे उन्होंने चंद्रावल 2, नसीब जैसी फिल्मों में काम किया और लगातार अपनी पहचान मजबूत की। हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनका योगदान इतना अहम रहा कि उन्हें अक्सर हरियाणवी सिनेमा का अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा। लेकिन जितनी ऊंचाइयां उन्होंने छुईं, उतनी ही गहराइयों में भी उतरे। कभी करियर में उतार चढ़ाव तो कभी निजी जिंदगी की मुश्किलें। उत्तर कुमार का सफर हमेशा आसान नहीं रहा और अब पुलिस कस्टडी से जुड़ा विवाद उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। हाल ही में उत्तर कुमार का नाम तब अचानक सुर्खियों में आया जब उनकी गिरफ्तारी की खबर ने हर तरफ हलचल मचा दी। सूत्रों का कहना है कि यह मामला किसी पुराने विवाद से जुड़ा था। बताया जाता है कि कुछ स्थानीय झगड़े और आर्थिक लेन देन को लेकर शिकायत दर्ज हुई थी और उसी के आधार पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। लेकिन असली वजह अब तक रहस्य के घेरे में है, क्योंकि कोई ठोस और सार्वजनिक सबूत सामने नहीं आया। गिरफ्तारी की कहानी भी सवालों से भरी हुई है। गवाहों के अनुसार पुलिस ने देर रात अचानक उनके घर पर दबिश दी और बिना किसी वारंट या नोटिस के उन्हें उठा ले गई। परिवार तक को यह साफ साफ नहीं बताया गया कि केस की बुनियाद आखिर है क्या। इस घटना के बाद सोशल मीडिया भड़क उठा। प्रशंसकों ने इसे एक साजिश करार दिया और आरोप लगाया कि इतने बड़े स्टार को जानबूझकर निशाना बनाया गया है ताकि उनकी छवि को खराब किया जा सके। पुलिस दूसरी ओर यही कहती रही कि वे सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे और जांच के सिलसिले में उत्तर कुमार को हिरासत में लिया गया। लेकिन असली बवाल तब फूटा जब गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के भीतर खबर आई कि पुलिस कस्टडी में रहते हुए उत्तर कुमार की हालत अचानक बिगड़ गई। परिवार और बेटों का आरोप है कि उन्हें जहर दिया गया। यह आरोप न सिर्फ पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है, बल्कि पूरे मामले को और भी रहस्यमयी और सनसनीखेज बना देता है। उत्तर कुमार के बेटे का दावा है कि उनके पिता को पुलिस कस्टडी में जानबूझकर जहर दिया गया और यही वजह थी कि उनकी हालत अचानक बिगड़ गई। जैसे ही यह आरोप सामने आया, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोग पूछने लगे, अगर वाकई उत्तर कुमार बीमार थे तो गिरफ्तारी से पहले उनका मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं कराया गया?
और कस्टडी में उनकी तबीयत इतनी तेजी से कैसे बिगड़ सकती है। पुलिस ने अपनी सफाई में कहा कि उत्तर कुमार को कोई जहर नहीं दिया गया, बल्कि वे पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से जूझ रहे थे। लेकिन परिवार का कहना है कि यह सरासर झूठ है। वे घर पर बिल्कुल स्वस्थ थे और सामान्य हालत में पुलिस हिरासत में गए थे। बेटे ने मीडिया से खुलकर आरोप लगाया, मेरे पिता को साजिश के तहत फंसाया गया है, पुलिस ने जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। डॉक्टरों की शुरुआती रिपोर्ट ने शक और गहरा कर दिया। अस्पताल से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि उत्तर कुमार को उल्टी और घबराहट की हालत में लाया गया था, जो अक्सर किसी टॉक्सिक सब्सटेंस के सेवन के लक्षण माने जाते हैं। हालांकि आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, जिससे रहस्य और भी गहराता जा रहा है। इस पूरे मामले ने पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ एक स्वास्थ्य आपातकाल था या सचमुच पुलिस कस्टडी में किसी ने उनके साथ गलत किया? यही सवाल अब लोगों को बेचैन कर रहा है और इस केस को और भी रहस्यमय बना रहा है। बेटे का बयान बेहद भावुक और गुस्से से भरा हुआ था। उसने कहा, मेरे पिता किसी अपराधी की तरह नहीं, बल्कि एक आम नागरिक की तरह पुलिस के पास गए थे, लेकिन उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया और कस्टडी में जहर देकर मारने की कोशिश की गई। अगर उन्हें कुछ हो गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस पर होगी। जैसे ही यह बयान मीडिया तक पहुंचा, चैनलों और अखबारों ने इसे बड़े बड़े हेडलाइनों में चलाया। कस्टडी में जहर का खेल, बेटे का आरोप, पिता को मारना चाहती थी पुलिस जैसी सुर्खियां हर जगह छा गईं। सोशल मीडिया पर लोगों ने पुलिस के खिलाफ गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हजारों लोगों ने न्याय की मांग उठाई। मीडिया ने भी पुलिस से कड़े सवाल पूछने शुरू किए। क्या गिरफ्तारी के वक्त मेडिकल जांच हुई थी? अस्पताल की रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक नहीं की जा रही? और आखिर कस्टडी में किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी पुलिस क्यों नहीं दे पा रही? यह मामला देखते ही देखते स्थानीय खबर से राष्ट्रीय स्तर की बहस बन गया। लोग अब सिर्फ उत्तर कुमार के लिए नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल उठाने लगे। अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उत्तर कुमार को बिल्कुल भी कोई जहर नहीं दिया गया। उनके अनुसार कस्टडी में उन्हें अचानक बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। तुरंत मेडिकल टीम को बुलाया गया और फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स जो भी कहेंगे वही सच्चाई होगी। पुलिस का दावा था कि मेडिकल रिपोर्ट आने से पहले ऐसे आरोप लगाना सिर्फ माहौल बिगाड़ने और लोगों को भड़काने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कस्टडी में बंद हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी होती है, और इस मामले में भी उन्होंने पूरी कोशिश की थी। लेकिन दूसरी तरफ परिवार का दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। उत्तर कुमार का बेटा बार बार कह रहा था कि यह एक प्लान्ड अटैक है। उसके मुताबिक पिता की लोकप्रियता और लोगों के बीच उनकी पकड़ से कुछ लोग डर गए थे और इसी वजह से पुलिस पर दबाव बनाकर यह सब करवाया गया। परिवार का कहना था कि अगर सब कुछ ईमानदारी से हुआ है तो फिर मेडिकल रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी क्यों नहीं की गई? और पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज अब तक क्यों छुपाए जा रहे हैं? स्थानीय लोग भी अब खुलकर सवाल उठाने लगे हैं। उनका कहना है कि अगर पुलिस के पास छिपाने को कुछ नहीं है तो फिर पारदर्शिता से जांच क्यों नहीं की जा रही? यही अविश्वास धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा है। गांव और कस्बों में लोग इसे सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि सिस्टम और जनता के बीच भरोसे की जंग मानने लगे हैं। अब हालात ऐसे हैं कि एक ओर पुलिस अपनी छवि बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं दूसरी ओर परिवार और समर्थक सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। यह मामला धीरे धीरे एक इंसान की लड़ाई से निकलकर आम जनता बनाम सिस्टम की तस्वीर लेने लगा है। उत्तर कुमार का मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी या कस्टडी की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस गहरी खाई को उजागर करता है जो सत्ता, पुलिस और आम जनता के बीच मौजूद है। बेटे का आरोप है कि उनके पिता को जहर देकर मारने की कोशिश की गई, वहीं पुलिस इसे मात्र अफवाह और राजनीतिक साजिश करार दे रही है। सच कौन बोल रहा है, यह फिलहाल जांच पर टिका है, लेकिन इतना तो तय है कि इस घटना ने लोगों के मन में सिस्टम के प्रति एक बार फिर अविश्वास पैदा कर दिया है। आम जनता सोचने पर मजबूर है कि अगर उत्तर कुमार जैसे लोकप्रिय और प्रभावशाली व्यक्ति को कस्टडी में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, तो एक आम आदमी की क्या बिसात है। यह केस हमें यह भी याद दिलाता है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी जरूरी है। अगर पुलिस निर्दोष है
तो उसे खुलकर सबूत पेश करने चाहिए और अगर परिवार का दावा सही है तो दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। अंततः यह लड़ाई सिर्फ एक इंसान के जीवन और मौत की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की है जिसे जनता न्याय व्यवस्था से जोड़ती है। सच और साजिश के बीच अब फैसला समय और निष्पक्ष जांच ही करेगा। क्या सच में यह सिर्फ एक हेल्थ इमरजेंसी थी या फिर कस्टडी में रचा गया कोई बड़ा खेल? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी हर नई रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, सवाल पूछना ही लोकतंत्र की असली ताकत है। आपके सवाल और आपकी आवाज ही न्याय की राह खोल सकते हैं।